नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको धार्मिक जानकारियां प्राप्त होंगी। वह जानकारियां जिन्हें हम भूल चुके हैं, वो चाहे रामायण से हो, महाभारत से हो, गरुड़ पुराण से हो या और कहीं भी हो, आपको यहां पर मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे भगवान राम के और उनके गुणों के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम को पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह एक आदर्श व्यक्तित्व लिए हुए थे। एक धनुष और एक वचन धारण करने वाले ईश्वर थे। उन्होंने एक पत्नी व्रत भी धारण कर रखा था। उनमें इसी तरह से 16 गुण थे और 16 गुणों के अलावा वह 12 कलाओं से युक्त थे। ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि 8 कला, 10 कला, 12 कला या 16 कला, इसका क्या मतलब होता है। हर व्यक्ति में कला होती है। जिसमें ज़्यादा कला हो जाती है वह बहुत ही विख्यात हो जाता है और उसका नाम उस गुण के कारण हमेशा याद किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करेंगे कि पशु पक्षी और मनुष्य में कितनी कला होती है और ईश्वर की कला कितनी होती है। दोस्तों, भगवान राम का जब जन्म हुआ उस समय वह 8 कला से युक्त थे, लेकिन अभी उन्हें और बहुत बड़े बड़े काम करने थे। रावण से युद्ध करना था, इसलिए उन्हें और कला की जरूरत थी। उसी समय भगवान विष्णु के आवेशावतार भगवान परशुराम भी मौजूद थे। उनके पास भी 8 कला थी। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 16 कला होती है। इससे ज़्यादा ईश्वरी कला का वर्णन कहीं नहीं किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि 16 कला अधिकतम कला होती है जो भगवान कृष्ण के पास थी, और वो 16 कला लेकर ही उत्पन्न हुए थे। इसलिए वह हर कला में माहिर थे, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से ब्रह्म रूप में अवतरित हुए थे। तो धनुष यज्ञ के समय जब परशुराम भगवान राम के सामने आए, इनका वाद विवाद हुआ और उनको यानी भगवान परशुराम को यह मानना पड़ा कि भगवान राम विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए 4 कला परशुराम ने भगवान राम को दे दी, जिससे भगवान परशुराम तो 4 कला के ही रह गए, लेकिन भगवान राम 12 कला के हो गए। उनकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए भगवान राम की कला 12 हो गई थी, लेकिन जन्म के समय उनकी 8 कला ही थी। अब आइए जानते हैं एक कला से लेकर अधिकतम 16 कला तक किस प्रकार से होती है। दोस्तों, पत्थर और पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी होते हैं। पशु और पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला, संस्कृत युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। जो 6 कला से युक्त थे वो संपूर्ण मानव कहलाते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुषों में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला होती है। जो अपने भारत में विशिष्ट पुरुष थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भी ऐसे कई नाम हैं जो 7 या 8 कला से युक्त थे। इसके अलावा 9 कलाओं से युक्त सप्तऋषिगण, मनु देवता, लोकपाल, प्रजापति आदि होते हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही अभिव्यक्ति होती है। जैसे 12 अवतार, नरसिंह अवतार, कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार और वामन अवतार। इनको आवेशा अवतार भी कहा जाता है। इनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। भगवान परशुराम को भी भगवान का आवेशा अवतार ही कहा गया है। दोस्तों, भगवान राम 12 कलाओं से युक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त थे। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसलिए राम को पुरुषों में उत्तम और भगवान श्री कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ और जगत के गुरु जगत गुरु कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान राम से ज़्यादा बड़े काम किए, इसलिए उन्हें 16 कलाओं से युक्त होकर इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। अब आइए भगवान राम के गुणों के बारे में जान लेते हैं। भगवान राम गुणवान थे, योग्य और कुशल थे, किसी की निंदा न करने वाले थे यानी प्रशंसक और सकारात्मक थे, धर्मज्ञ थे, धर्म का ज्ञान रखने वाले थे, सत्य बोलने वाले थे। इसके साथ ही अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले, दृढ़ और निश्चयी थे, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाले आदर्श चरित्र के स्वामी थे, जिन्हें सदाचारी कहा जाता है। विवेकशील और बुद्धिमान थे, जिसे विद्वान कहा जाता है। सभी का विश्वास और सभी का समर्थन पाने वाले समर्थशाली थे, इसलिए उन्हें समर्थशाली कहा जाता है। सुंदर मुख वाले थे, जिसे मनमोहक कहा जाता है। मन पर अधिकार रखने वाले थे, जिसे जितेंद्रिय कहा जाता है। अपने क्रोध और गुस्से को नियंत्रण में रखने वाले थे, जो शांत और सहज थे। इसके साथ ही चमकदार देह वाले और अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी थे। वीरवान थे, जो स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट कहा जाता है। आभारी या आभार जताने वाले, विनम्र मनुष्य थे। इसके साथ ही युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य के विरोधी थे।
तो भगवान राम के पास यह गुण थे जिसके कारण उन्हें पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। उन्होंने कभी भी भगवान होने और भगवान बनने की जरूरत नहीं पड़ी। वह एक मनुष्य के रूप में ही उन नियमों का पालन किया जो एक साधारण मनुष्य को करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी थी। यह आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल पे आपको धार्मिक जानकारियां ही प्राप्त होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।